अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम जी। आज हम जो पढ़ने लगे हैं टॉपिक वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं एटम के अंदर जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन, वो कैसे डिस्कवर हुए। इन 1886 गोल्डस्टीन ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज, 1886 में एक साइंटिस्ट गोल्डस्टीन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के अलावा, यानी कि जो वो वाली रेज जिनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, कैथोड रेज के अलावा अदर रेज वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था कैथोड की डिस्कवरी के लिए, वहाँ पे कोई और चार्जेस भी प्रेजेंट थे। दीज रेज वर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। ये वाली रेज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी कैथोड रेज के। दे ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब, उसने एक ट्यूब ली, हैविंग परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड मतलब जालीदार कैथोड लिया जिसके ऊपर नेगेटिव साइन था। ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड। उसने ये देखा कि जब उसने लाइट बैटरी ऑन की तो वो जो रेज थी जो गैस की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी वो इन सुराखों के अंदर से गुजर गई। जो कैथोड के अंदर जो सुराख है उसके अंदर से रेज गुजर गई। ही फाउंड दैट दीज रेज पास टू द होल्स प्रेजेंट इन कैथोड एंड प्रोड्यूस अ ग्लो। और उसने देखा कि एक लाइट सी बन रही है ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। कहाँ पे वो लाइट बन रही थी? डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे। अब डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल कौन सी है? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल, जहाँ पे जो कैनाल रेज लिखे हैं ना, यहाँ पे ये समझ लें ये वाली वॉल्स हैं, ठीक है। कैनाल यहाँ पे एक लाइट सी बन रही थी, लाइट से लो प्रोड्यूस हो रहा था। ही कॉल्ड दिस रेज एज कैनाल रेज, उसने इसको कह दिया कैनाल रेज जी। दे प्रॉपर्टीज ऑफ द कैनाल रेज क्या थी? दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑपोजिट कैथोड रेज। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि आप जैसे कि देख सकते हैं पॉजिटिव साइंस के बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे। किसके स्ट्रेट जा रहे थे? कैथोड रेज के बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। The deflection, electric and magnetic field proved that these are positive charged. उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन, उनका टकराना, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रूव किया कि इन चार्जेस के ऊपर ये जो रेज हैं इनके ऊपर पॉजिटिव साइन है। इसी वजह से ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपस में टकरा रहे हैं। द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। जो भी कैनाल रेज की नेचर थी, ठीक है, मतलब वो जो रेज थी उनकी जो नेचर थी किस पे डिपेंड करती थी? जो उनसे हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में डाली है उस पर डिपेंड कर रही थी। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। एक और बात पता चली कि ये जो रेज हैं ये एनोड्स जिन पर पॉजिटिव साइन है उससे नहीं प्रोड्यूस होते। इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द रेसिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स। अब हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई थी, जब वो आपस में टकराती है, जब वो आयोनाइज होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से ये रेज प्रोड्यूस हो रही थी। एंड प्रेजेंट डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज दैम। अब उन्होंने हमें एक रिएक्शन शो किया हुआ है। एम एक एलिमेंट है या रे है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, वो आपस में टकराया है और फिर एम प्लस हो गया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। उन्होंने कहा कि मैस ये वाली पार्टिकल्स किसके इक्वल है? प्रोटॉन के, और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। द मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैस जो है प्रोटॉन का वो 80-40,000 टाइम्स ज़्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और इन्होंने ये शो किया कि ये वाली रेज पॉजिटिवली चार्ज हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।